झूरी ने 2 बैल पाले थे, हीरा और मोती। दोनों बैलों में बेहद प्रेम था। झूरी को भी उनके दाने चारे का बहुत ख्याल था। दोनों बैल उसके लिए पुत्र के समान थे। एक दिन झूरी के साले गया ने झूरी से उसके बैल मांगे। वह उन्हें लेकर अपने घर आया। उपर्युक्त गद्यांश में मैंने कई जगह पर ने, में, को, के, का, के लिए, से, पर आदि शब्दों का प्रयोग किया। ये विभक्ति चिन्ह वाक्य के सभी शब्दों के साथ जोड़ते हैं। व्याकरण में इन चिन्ह कारकों की विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ निश्चित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। सर्वप्रथम हम कर्ता कारक की जानकारी प्राप्त करते हैं। मानिए कि मैंने कहा रीमा ने साइकिल चलाई या ऋषि ने यज्ञ किया। इन वाक्यों में रीमा साइकिल चलाने का और ऋषि यज्ञ करने का कार्य कर रहे हैं। रीमा और ऋषि कर्ता कारक है। कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग लगता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया करने वाले के बारे में बताएं उसे कर्ता कारक कहते हैं। कभी कभी कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं भी होता है, जैसे गाय घास खा रही है। इस वाक्य में गाय कर्ता है परंतु वाक्य में विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्ता कारक 2 रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, ने विभक्ति सहित और ने विभक्ति रहित यानी विभक्ति के बिना। तो यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि जहाँ पर भी भूतकाल तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ हमेशा ने विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु अगर वह क्रिया वर्तमान काल या भविष्य काल की है तो वह विभक्ति रहित रहती है। अगला है कर्म कारक या ऑब्जेक्टिव केस। सविता ने माता जी को बताया या सुदेश ने चोर को पकड़ लिया। इन वाक्यों में बताने तथा चोर को पकड़ने का कार्य हो रहा है तथा क्रिया का प्रभाव माताजी और चोर पर पड़ रहा है। इन वाक्यों में को का प्रयोग हुआ है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। अप्राणीवाचक कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी जो निर्जीव है उसे को का प्रयोग नहीं होता। अतिथि ने भोजन किया, अंशुल ने चित्र बनाया। क्योंकि यह सारी चाहे भोजन हो या चित्र हो नॉन लिविंग है तो इनके साथ हम को का प्रयोग नहीं करते। तीसरा है करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ है किसी क्रिया को करने का साधन। इसके विभक्ति चिन्ह से और द्वारा या के द्वारा है। मामा जी रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गए। कारीगर ने आरी से लकड़ी काटी। इन वाक्यों में रेलगाड़ी द्वारा तथा आरी से कार्य होने का साधन बता रहे हैं, अतः यहाँ करण कारक है। वाक्य में कर्ता के कार्य करने का साधन करण कारक कहलाता है। और उदाहरण अगर हम देखें तो मंजू ने दाल से चावल खाए या अरुण के द्वारा पतंग उड़ाई गई। अगला है संप्रदान कारक या डेटिव केस। मंजू पूजा के लिए फूल लाई।
पिता बेटे के लिए साइकिल लाए। उपर्युक्त वाक्यों में पूजा के लिए तथा बेटे के लिए कार्य करने का पता चल रहा है कि कार्य किसके लिए किया जा रहा है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के लिए कार्य करने में संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को अथवा के लिए दोनों भी होता है। अर्थात इसकी परिभाषा हम देख लेंगे। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के लिए कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक में भी होता है, परंतु संप्रदान विभक्ति में को का प्रयोग किसी को कुछ देने के लिए किया जाता है। दोनों का मैं एक एक उदाहरण आपको बताऊं। जैसे सेठ जी ने गरीबों को वस्त्र दिए, तो किन्हें दिए गए हैं वस्त्र? गरीबों को। तो देने की क्रिया हुई है यहाँ पर, इसलिए यह को संप्रदान कारक है। और मैं एक उदाहरण बताऊं जिससे आपको पता चले कि यह कर्म कारक है। डॉक्टर ने रोगी को देखा। डॉक्टर ने किसे देखा है? तो रोगी को। यहाँ पर देखने की क्रिया का बल कर्म पर हो रहा है, तो यहाँ जो रोगी को, यह को कर्म कारक होगा। अगला है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जहाँ से कोई वस्तु अलग हो जाए उसे अपादान कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से आम झड़ गए या बूढ़ा बस से गिर गया। इन वाक्यों में अलग होने का भाव पता चल रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप किसी प्राणी या वस्तु का दूसरों से अलग होने का बोध कराए वह अपादान कारक है। डरने या तुलना करने या सीखने आदि के लिए भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पर्यटक जंगल में शेर से डर गए, तो डरना, किससे डरे? शेर से। दिनेश अरुण से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर मैं कंपैरेटिव कर रही हूँ दिनेश और अरुण की। तो कौन अधिक बुद्धिमान है? दिनेश। तो तुलना हुई है, यहाँ पर हमने अपादान कारक से का प्रयोग किया है। सौम्या अपनी दीदी से नृत्य सीख रही है, तो क्रिया कौन सी हो रही है? सीखने की। तो यहाँ पर दीदी से, तो कौन सा है कारक? अपादान कारक। से विभक्ति चिन्ह करण कारक में भी होता है, लेकिन वह कार्य करने के साधन का बोध कराता है, पर अपादान कारक में से अलग होने का बोध कराता है। जैसे एक मैं करण कारक का भी उदाहरण बताती हूँ और दूसरा अपादान कारक का उदाहरण बताती हूँ। वह कार से आया। किससे आया है? कार से। तो यहाँ पर कार से आना करण कारक है, परंतु वह दिल्ली से आया है। कहाँ से आया है? दिल्ली से अलग होकर। माने यहाँ पर जो से है वह अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। राजन का खिलौना टूट गया, या समीर के भाई ने नया स्कूटर खरीदा। इन वाक्यों में राजन का खिलौने के साथ समीर के उसके भाई के साथ संबंध जोड़ा गया है। यहाँ संबंध कारक है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। वाक्य में जो पद एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। और कुछ उदाहरण हम देखेंगे। रीमा की नानी आज बनारस जाएगी। रीमा की नानी, रीमा और नानी दोनों संज्ञा है। इनका संबंध किसने जोड़ा है? की ने। मुझे अपना पेन ही चाहिए। मुझे और पेन, मुझे है सर्वनाम और पेन है संज्ञा।
इन दोनों को किसने जोड़ा? अपना, यानी ना। हमारे घर के पास एक तालाब है। घर और तालाब। तो यहाँ पर रे, तो संबंध कारक की विभक्ति की और छोटी की, की तथा की में अंतर होता है। संबंध कारक विभक्ति की एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताती है। जैसे राम की पुस्तक उधर रखी है, शीला की गुड़िया सुंदर है, उसकी घड़ी मेज पर है, अध्यापक की बातें ध्यान से सुनो। अब की छोटा की, यानी छोटी की जो है ना, यह योजक शब्द है या जिसे हम समुच्चय बोधक अवयव के भीतर प्रयोग करते हैं। दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम ने बताया कि वह बीमार है, सभी जानते हैं कि चोरी उसी ने की है। या गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा परम धर्म है। इसलिए की और की में सावधानी रखनी आवश्यक है। अगला या 7वां है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, स्थान आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण शब्द का अर्थ ही है आश्रय लेना या सहारा लेना। तो इसकी विभक्तियाँ में, पर है। उदाहरण के लिए परीक्षा भवन में छात्र बैठे हैं, तो छात्रों ने किसका आधार लिया है, कौन सा आश्रय लिया है? परीक्षा भवन का। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही हैं, तो चिड़ियों ने किसका आधार लिया है? पेड़ का। अन्य कुछ उदाहरण देखेंगे। माँ रसोई घर में खाना पका रही हैं, या बच्चे छत पर खेल रहे हैं, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, इन संतरों में बहुत रस है, गाड़ी 3 बजे आएगी, राहुल शाम को खेलेगा। तो ये जो सारे उदाहरण हैं, इन वाक्यों में चाहे वह परीक्षा भवन हो या पेड़ हो या रसोई घर, छत पर, कक्षा में, संतरों में, शाम को 3 बजे, यह सारे के सारे अधिकरण बोध होते हैं, क्योंकि यह स्थान का बोध करवा रहे हैं। अगला है संबोधन कारक। अब संबोधन कारक यानी कई बार हम कहते हैं, हे ईश्वर सबकी रक्षा करना। अरे तुम कब आए? ओह बड़ी देर हुई। तो हे ईश्वर, ओह, अरे, यह संबोधित करने वाले भाव प्रकट करते हैं, इसलिए यहाँ संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं। अब याद रखने वाली बात है कि संबोधन कारक अर्थात हमें याद रखना है कि संबोधन कारक जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। तो वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का भाव हो वह संबोधन कारक कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अब हम दोहराएंगे। प्रथम, कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप से क्रिया का संबंध जोड़ता है। दूसरा, कारक के 8 भेद हैं। तीसरा, कारक को दर्शाने वाले चिन्ह कारक चिन्ह या परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। चौथा, कारक कर्ता कारक में ने के अलावा से को परसर्गों का भी प्रयोग होता है। कर्म तथा संप्रदान कारक दोनों में को परसर्ग प्रयुक्त होता है, किंतु संप्रदान कारक में यह किसी को कुछ देने के अर्थ में आता है। और अंतिम, डरने, लजाने, सीखने, दूरी बताने, जानने के भाव में भी अपादान कारक आता है। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, अर्थात हमारे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।